मैंने बोला कि मुझे दोनों ही नए चाहिए। आज मैं मोटोव्लॉग करने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे। हिमालय जो भी है, गूगल को माता को पूछ के देखेंगे क्या प्रोनाउंस करती है वो छोड़ी है। तो मैं उस पर मोटोव्लॉग करने वाला हूँ और जा रहा हूँ क्लिक की डिलीवरी लेने। आई मीन सर्विस में दिया था और सर्विस हो चुका है तो उसको लेने जाना है। एक्चुअली सुबह सर्विस में दिया था और तुरंत ही वहाँ से ले लेना था 1-2 घंटों में वहाँ ही बैठ के, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत बिजी चल रहा है तो बाद में आना, दोपहर तक हम दे देंगे। तो बस उसको ही लेने जाने का है। लेट्स गो। और आपके बैकग्राउंड में दिख रही है यही मेरी वेलोस। इसको मैं घर में ही रखता हूँ बिकॉज ये मुझे सबसे प्यारी है, बहुत प्यारी है। और इसको मैं 2-5 दिन नहीं चला रहा बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि मेरे पाँव की एक नस खिंच गई है, हिल गई है या मोच आ गई, पता नहीं क्या हो रहा है, बट एक नस मेरे पाँव की खींच रही है जो मुझे रोक रही है मेरी वेलोस चलाने में। और उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, 2-4 दिन नहीं चलाएंगे, थोड़ा पाँव का यूं एक्सरसाइज करेंगे, ठीक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सो लेट्स गो। आपको मैं सीधा रिटर्न में मिलता हूँ, सीधा हिमालय पे मोटोव्लॉग करते हुए प्रोकस के अंदर से। सो तो आ गया मैं अपने रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे। एक्चुअली मेरा नहीं, मेरे भाई का है, तो मैंने सोचा आज जरा सा उधार लेके इसकी राइड मारते हैं और क्लिक पे ले लिया है। मेरी बहन पीछे चला के आ रही है बिकॉज एक आदमी 2 व्हीकल नहीं चला सकता। और मैं सच बताऊँ तो मुझे ये चला के बड़ा मज़ा आ गया। मतलब 25-30 किलोमीटर मैंने चलाया और आई वाज सो हैप्पी। इतना कंफर्टेबल और क्या पावरफुल है, मतलब सुपर्ब। पर एक बात सही है कि ये सिटीज़ में नहीं चला सकते, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है सिटी में चलाना, टेंशन की बात हो जाती है जब आप नए हो। बाकी नहीं तो मस्त है, बट ये एडवेंचर टूरिंग बाइक है तो उसको इस तरह इस्तेमाल करना ही बेहतर है। लेकिन मैंने सोचा आज तो इसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। लेकिन मैं इसको ज़रा आराम से चलाऊंगा क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अपने को इसके साथ, और ट्रैफिक यहाँ पे बहुत रहता है। और यहाँ की पब्लिक मैं कहूँ तो मतलब भीड़ गई ना तो फिर बहुत ही ख़राब पब्लिक है यहाँ की। रुक जा भाई, कोई आधे रास्ते में खड़ा है उसको जाने दो। इसमें एक्चुअली ये वाइजर जो डलवा है मेरे भाई ने, वो थोड़ा सा आई थिंक कहीं से स्क्रू लूज लग रहा है क्योंकि बहुत वाइब्रेट मार रहा है, आवाज़ कर रहा है। बट वो कुछ स्पीड तक ही वाइब्रेट करता है, उसके बाद तो पूरी बाइक ऐसा लगता है हाँ जैसे हवा नहीं चल रही हो। और क्या ही मज़ा आ जाता है इसको चला के, बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत। मैं अभी आया हूँ CTM, जो कि लगभग अहमदाबाद सिटी के मिडल में पड़ता है। यहाँ का ट्रैफिक देख के भी आप शायद समझ सकते हो, ये जो ब्रिज बना है नया बना है और अब तक ये खुला नहीं है। मतलब शायद हो सकता है ऊपर कुछ रोड वगैरह का काम बाकी हो और इसकी वजह से यहाँ नीचे बहुत ही भीड़ हो जाता है, ये डाइवर्जन की वजह से, जो मुझे हर बार नहीं पसंद। बट क्या करे, हमारा क्लिक को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए इतना ट्रैफिक तो झेल ही सकता है। और होंडा के सर्विस सेंटर वालों ने गड़बड़ कर दी थी क्लिक में, जो कि थोड़ी बहुत सॉल्व हो चुकी है, पूरा तो सॉल्व नहीं कह सकते क्योंकि क्या हुआ था, उन्होंने वॉशिंग में जो ग्राफिक्स होते हैं वो साइड से आगे से फट चुके थे और उन्होंने बताया भी नहीं। जब तक मैंने नहीं देखा तब तक उन्होंने बताया भी नहीं। फिर मैंने कहा आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हुआ। उन्होंने अंदर ही अंदर बातचीत की, बाद में उनके जो हेड थे वहाँ सबके, उनसे बात की और निर्णय आया कि हमें ग्राफिक्स मिलेंगे। कुछ महीनों बाद स्टॉक में नहीं थे, उन्होंने कहा 10-15 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे तो वो लोग डाल देंगे। तो अच्छी बात है, अपना काम हो जाएगा ग्राफिक्स आने के बाद।
क्लिक की शोभा भी उसके कलर कॉम्बिनेशन और ग्राफिक्स में है। अगर वही उखड़ जाएगा, फट जाएगा तो फिर क्लिक की शोभा नहीं रहेगी। तो आज 2 राइड में हमने 5 प्लेन देखे दोस्तों एक साथ, मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे लैंड हो रहे थे, लेकिन 5 बैक टू बैक एरोप्लेन्स देखे। मतलब मुझे क्या है ना, एरोप्लेन देखने में बड़ा मजा आता है बचपन से। बहुत देखे, बहुत बैठा भी, बहुत दूर उड़ उड़ के भी गए, लेकिन यार जमीन पे खड़े होकर एरोप्लेन देखने में मजा आता है। मेरी हाइट ये बाइक के हिसाब से थोड़ी मुझे छोटी लग रही है, मेरी हाइट, क्योंकि मेरे पाँव बस टच हो रहे हैं। ऐसे तो शायद बराबर कह सकते हो आप हाइट, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बाइक मुझसे ज्यादा बड़ा लग रहा है। ये पता नहीं प्रोकेस के पूरे फ्रेम में स्टीयरिंग वगैरह आ भी रहा है या नहीं, बट मुझे बड़ा ही वो लग रहा है ये। अगर किसी ने गौर किया हो कि मैं रहता अदालत में हूँ, जो कि पड़ता है गांधीनगर के आउटस्कर्ट्स में, और मैं आया हूँ अहमदाबाद के बीचों बीच कुछ 20-25 किलोमीटर क्लिक को सर्विस करवाने, तो आपका सवाल होगा, शायद होगा अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो, कि मैं इतना दूर क्यों आता हूँ, वहाँ आजू बाजू भी तो होगा। तो उसका जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इतना दूर इसलिए आता हूँ क्योंकि क्लिक को खरीदा मैंने वहाँ से था, CTM से। तो मैं फर्स्ट ईयर जो भी उसकी फ्री सर्विसिंग रहती है वो वहीं पे करवाई थी हर बार, और वो लोग अच्छा करते हैं। दूसरा अदालत में भी है होंडा का, बट वो लोग चीटिंग बहुत करते हैं। चीटिंग मतलब बहुत चीटिंग करते हैं। आपकी गाड़ी नई होगी ना, आप पहली बार सर्विस करवाने लेके जाओगे तो बोलेंगे आपके पापा पिछली बार आके गए थे कि ये डलवाना है अगले सर्विस में। अभी मैं रहने ही उधर उस साल गया था, तो मेरे पापा पिछले महीने आके कैसे बोल के जाएंगे उन लोगों को। मैं 2 साल से क्लिक का सर्विस इसी सर्विस सेंटर पे करवा रहा हूँ और अब तक प्रॉब्लम नहीं हुई। इस बार प्रॉब्लम क्या हुई कि बंदा नया था और उसमें जो पानी का प्रेशर होता है जिससे वो लोग वॉश करते हैं वो ज़्यादा रख गया था, तो पिचकारी मारी और सर करके हमारा स्टिकर उड़ गया हवा में। बट मेन मुद्दा तो वहाँ पे ये चल रहा था कि किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है उनके वर्कशॉप में। So that was the only problem. वैसे तो मैं थंडरबर्ड पे आता, लेकिन मेरा थंडरबर्ड जो है पापा के दोस्त लेके गए हैं, तो मेरे पास ऑप्शन एक तो पल्सर था, एक एक्टिवा था, और तीसरा ऑप्शन मैंने खड़ा किया ये हमारा नहीं हमारे भाई का हिमालय, और हमने सोचा चलिए ले ही लेते हैं। पल्सर में एक्चुअली ब्रेक वगैरह बहुत वो हो गया, सब लूज हो गया, क्लच वगैरह, तो उसका प्रॉपर सर्विसिंग मैं सोच रहा हूँ मिड अप्रैल में करवाऊंगा। अगर आप मेरा थंडरबर्ड वाला मोटर ब्लॉग भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगी, और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप ऊपर या नीचे कहीं से भी जाके देख सकते हो। और ये हम आ गए हमारी नर्मदा कैनाल पे। एक्चुअली बीच में झुंडाल पे डाइवर्जन की वजह से पूरा आधा किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा दूसरा रूट लेके बीच में से नर्मदा कैनाल से होके हम चलेंगे ये खूबसूरती को एंजॉय करते हुए। से बाय बाय टू हिमालय, और अब अपना चलते हैं अपने घर पे, इसको वापिस रखते हैं। सूर्य देवता ने ज़्यादा परेशान नहीं किया आज, सो आई एम हैप्पी, मूड अच्छा है मेरा। स्टिकर जो है वो यहाँ से इतना फटा है, और आगे से भी ये भी पूरा फट चुका था, लेकिन इन लोगों ने बड़ी ही अच्छे से चिपका के दिया। लेकिन मैंने बोला कि मुझे दोनों ही नए चाहिए, बिकॉज गलती आपकी है हमारी नहीं है। बाकी तो क्या चुम्मा लगती है एक्रिलिक, वाह। धुलने के बाद तो और भी मस्त लगती है, वाह 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 वाह। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। एक्चुअली मैंने और भी मोटो ब्लॉग किया था, लेकिन प्रोकस की बैटरी पता नहीं क्यों लो गई। फुल करके गया था मैं, पर लो गई। शायद हो सकता है कि धूप की वजह से हुआ हो,
आई डोंट नो, तो बेल आइकन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको मिलूंगा फिर कैसा ऐसे ही व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।